हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। इनसेन बॉय, थैंक यू फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था डीमन मोजी और उसकी टीम जुआनचन के पास में आ गई होती है। वो लोग बोलते हैं बीविंग माउंटेन का रास्ता काफी खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज है जिसकी यहाँ से आप सेफली जा सकते हो, बस आपके पास में मैजिक क्रिस्टल होने चाहिए। जुआनचन बोलता है ठीक है तुम लोग चलो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। डीमन मोजी के साथ वाला बंदा बोलता है इस बंदे के पास में सींग भी नहीं है, तो क्या ये हमारे साथ में चल पाएगा। वो लेडी बोलती है हर कोई डीमन मोजी की तरह जीनियस नहीं होता, हम लोग को बस यहाँ पे एक बंदा चाहिए जो कि मैजिकल क्रिस्टल पे कर सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डीमन मोजी काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है ब्रदर डीमन, आपकी फिजिकल स्किल काफी अच्छी है। जुआनचन बोलता है तो ये तुम्हारा सीक्रेट पैसेज। डीमन मोजी बोलते है इसके अंदर जाने के बाद हम लोग मॉन्स्टर से सेफ रहेंगे, और अगर हमारे बीच में मॉन्स्टर नहीं आएंगे तो हम लोग अपना काम जल्दी कर पाएंगे। डीमन बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मॉन्स्टर में देख भी नहीं सकते। थोड़ी देर बाद हम देखते एक और पैसेज आ गया होता है और वो लोग वहाँ मैजिक क्रिस्टल डालते हैं। उस पैसेज को पार करने के बाद वो लोग बोलते हैं यहाँ पे इससे आगे जाना काफी खतरनाक रहेगा क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ काफी कम है। जुआनचन सोचता है जहाँ मुझे जाना है उसमें भी काफी दूरी बाकी है। वहाँ पे जुआनचन को आगे जाता हुआ देख के एक डीमन बोलता है क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो, आगे बहुत ही हाई लेवल का मॉन्स्टर है। तभी जुआनचन वहाँ पे उन लोगों को 2 मैजिक क्रिस्टल देता है और बोलता है ये मेरा ट्रैवलिंग का शेयर था, इसको रख लो। वो लोग बोलते तो टॉप क्वालिटी का मैजिक क्रिस्टल है। ब्रदर डीमन प्लीज हमारी बात सुनो, अगर आप आगे जाओगे तो आप पक्का से मारे जाओगे। पर तभी हम जुआनचन के आसपास ब्लैक कलर की एनर्जी आती है और उसके पास एक डीमन आर्मर आ गया होता है। ये देख के वो सारे डीमंस काफी शॉक हो गए होते हैं। जुआनचन वहाँ पे मैजिक क्रिस्टल डालते हुए अगले पैसेज के अंदर एंटर कर जाता है। उनमें से एक डीमन बोलता है ब्रदर आखिर हम लोग क्या करें। मोजी बोलते ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद से इसके से बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। पैसेज में अंदर एंटर करने के साथ उन लोग को बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल दिखते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे ये क्रिस्टल काफी प्रीसियस है। जुआनचन सोच रहा होता है जितना मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ उतना ही डिमोनिक एनर्जी बढ़ रही है। मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर उस माउंटेन के पास में कितनी डिमोनिक एनर्जी है। तभी उन लोग को वहाँ पे काफी जबरदस्त आवाज आती है। उसी बोलता है यहाँ पे मॉन्स्टर ग्रुप ने अटैक किया है। उन लोग को वहाँ पे बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है। तभी जुआनचन अपनी ब्लैक कलर की हेल्प से सारे मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लाइन आ जाते हैं। उनको देख के वहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। मोजी बोलते हैं ये जो डीमन लायन है वो डीमन वुल्फ के बीस्ट कोर को निकाल रहा है। बीस्ट कोर को निकालने के बाद वो डीमन लायन जुआनचन का सामने झुक गया होता है। ये देख के मोजी काफी शॉक हो गया होता है। मोजी सोचता है बीस्ट कोर डीमंस के लिए टॉनिक का काम करता है। यहाँ तक कितने बीस्ट आपस में एक दूसरे को मार देते हैं सिर्फ उसी बीस्ट कोर के लिए। लेकिन अब यहाँ पे डीमन लाइन का एक ग्रुप जुआनचन के सामने सरेंडर कर रहा है। इसमें काफी अजीब बात है। जुआनचन बोलते लगता तुम जानते हो कि आखिर मैं कौन हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आया था ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। जुआनचन बोला तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगा। मोजी बोलते ब्रदर डीमन लेकिन अगर आप जा कह रहे हैं। हम देखते जुआनचन वहाँ पे काफी स्पीड से निकल गया होता है। जुआनचन सोचता है अच्छा मैंने यहाँ पे इन लोगों को सच्चाई नहीं बताई क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को पता चलने के बाद फालतू दिक्कतें खड़े हो जाएंगी, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ दिनों तक वो मॉन्स्टर का ध्यान रखेंगे। फिर हम जुआनचन बीविंग माउंटेन के पीक पे आ गया होता है। जुआनचन नीचे उतरने के साथ ही वहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है। जुआनचन बोलते यहाँ पे 10,000 साल में मैंने ऐसी फॉर्मेशन नहीं देखी, लेकिन फिर भी यहाँ पे से क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ये बोलने के साथ जुआनचन वहाँ पे ब्लैक एनर्जी की स्ट्राइक लगाता है। तभी जुआनचन देखते वहाँ पे काफी खतरनाक टोर्नेडो आ चुका है जो कि वहाँ पे जुआनचन को अपनी तरफ खींच रहा है। वो टोर्नेडो जुआनचन को एक दूसरी जगह लेके आ गई होती है। जुआनचन सोचता है यहाँ पे टोर्नेडो ने मेरे डीमन आर्मर को तोड़ दिया। तभी जुआनचन को वहाँ पे कोई बोलता है काफी अजीब बात है, इतने सालों बाद यहाँ पे कोई एंटर कर पाया और वो बंदा यहाँ पे रियलिटी में ह्यूमन बीइंग है। जुआनचन बोलता है तुम हो कौन। तभी जुआनचन के सामने डिमोनिक फिगर आ गया होता है। जुआनचन सोचता है क्या यहाँ पे ये डीमन है, लेकिन मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी डिमोनिक एनर्जी फील नहीं हो रही और ना ही पावर ऑफ लॉ फील हो रहा है। जुआनचन बोलता है यहाँ पे घोस्ट बनना ट्राई मत करो, फटाफट से मेरे सामने आओ। तभी हम देखते वो घोस्ट बोलते तुम तो 9th प्रिंस हो। ये बात सुनकर जुआनचन काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते वहाँ पे एक सील होती है जिसके अंदर कोई ट्रैप होता है। वो लेडी बोलती प्लीज मुझे बाहर आने दो। जुआनचन बोलता है तो आखिर तुम हो कौन। वो लेडी बोलती है मैं तुम्हारी मदर हूँ। जुआनचन बोलता है क्या, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो लेडी बोलती तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तुम्हारी सोल की मदर हूँ और यहाँ पे लोग की नजर में मुझे डीमन गॉड भी कहा जाता है। जुआनचन बोलता है डीमन गॉड, आखिर मेरी मदर कैसे हो सकती है। वो लेडी बताती है लेजेंड्स के हिसाब से होली किंग हाउटियन को स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी मिली थी, उसी के बाद में उनके पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्शल आर्ट आ पाई। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे फादर और मैं ओरिजिनली डीमन है, पर किसी दिन अचानक से हमें सुप्रीम गॉड रियलम की यिन यांग हेवनली बुक मिल गई थी। तुम्हारे फादर ने यहाँ पे यांग आर्ट को प्रैक्टिस किया और मैंने यिन आर्ट को। टाइम के साथ साथ तुम्हारे फादर के ऊपर सारी डिमोनिक एनर्जी हट गई और वो काफी हद तक एक ह्यूमन की तरह लगने लगे। सेक्रेट डोमेन को रूल करने के लिए वो ह्यूमन रेस के अंदर एंटर कर गए। इस तरीके से वो यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के होली किंग बने जिनके पास में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नार्ट को प्रैक्टिस किया था इसी वजह से मेरी डिमोनिक एनर्जी बढ़ गई।
मैं यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अंदर डीमन गॉड के नाम जानी गई। हमने यहाँ पे इस चीज को स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी का नाम इसलिए दिया ताकि बाहर के लोगों से यिन यांग हेवनली बुक बच सके। उस बुक को यहाँ पे मैं और होली किंग प्रोटेक्ट कर रहे थे। जुआन चैन बोलता लेकिन ह्यूमन और डीमन रेसेस की आपस में कभी नहीं बनी, तो आखिर आप लोगों ने यहाँ पे इसको संभाला कैसे? डीमन गॉड बोलते ह्यूमंस और डीमन के बीच में कोई भी दिक्कत ना आए, इस वजह से हम लोगों ने अपने ट्रू आइडेंटिटी को छुपाया। तुम्हारे फादर यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के अंदर डीमन गॉड बन के आते थे और वहीं मैं ह्यूमन रेस के अंदर होली किंग बन के जाती थी। लेकिन एक दिन यहाँ पे यिन यांग हेवनली बुक का ओनर हमारे सामने आ गया। उसने डिसाइड किया कि वो उस बुक को वापस लेके जाएगा। वो बंदा यहाँ पे सेक्रेट डोमेन की रीलन से ज्यादा पावरफुल था। हम लोगों ने उससे लगभग 3 मिनट तक फाइट करी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दिनों रात लगातार फाइट करने के बावजूद हम लोग एंड में उससे हार गए। यिन यांग हेवनली बुक लेने के बाद वो स्ट्रॉन्गमैन चला गया। उसने हम दोनों को यहाँ पे नहीं मारा। उसने बस ये बोला कि हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन रिवील ना करें। दोनों वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने उसकी बात मान ली। लेकिन जब लोग को पता चला कि होली किंग हाउटन इंजर्ड हो चुके हैं, तब सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी लगी। वो वहाँ पे होली किंग को मार के मेरे ऊपर इल्जाम लगाना चाहते थे ताकि वो लोग यहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस के बीच में वॉर कर सके। तुम्हारे फादर और मैं 3 महीने की फाइट की वजह से काफी पावरलेस हो चुके थे। इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को यहाँ से भाग के प्रोटेक्ट करेंगे। जल्दबाजी के अंदर हमने अपनी पावर्स को तुम 8 भाइयों में बांट दिया और क्योंकि तुम यहाँ पे 9th प्रिंस थे, इसलिए तुम्हारा पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई था। यही वजह कि हमने तुम्हारे अंदर कंप्लीट कंट्रीब्यूशन डाल दिया ताकि यहाँ पे ये पावर हमेशा सेफ रहे। उसके बाद हम लोगों ने तुम्हारे डेंटेन को सील कर दिया। तुम्हें अपनी डेंटेन के सील को हटाने के लिए रीइंकार्नेट होना जरूरी था। जुआन चैन बोले तो आपका कहने का मतलब मैं भी डीमन रेस से हूँ। डीमन गॉड बोलती है जब तुम्हारे फादर ने यांग आर्ट को प्रैक्टिस किया तब उनकी बॉडी के ऊपर से सारी डिमोनिक एनर्जी हट चुकी थी, तो यही वजह की एसेंस के तौर पे तुम ऑलरेडी ह्यूमन हो। पर मेरे बच्चे इस वर्ल्ड के अंदर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हो या डीमन रेस से। अगर तुम्हारा दिल अच्छा है तो तुम अच्छे हो और अगर तुम्हारा दिल बुरा है तो तुम बुरे हो। जुआन चैन बोलता मदर तो आखिर मैं आपको यहाँ से बाहर कैसे निकालूं? डीमन गॉड बोलती है जब मैं तुम्हें लोअर रिले में भेजा था तब मेरी लाइफ काफी खतरे में थी। तुम्हारे फादर ने यहाँ पे अपनी बची हुई लाइफ का यूज करते हुए यहाँ पे एक टाइम सील के मुझे कैद कर दिया, जिस वजह से मेरी बॉडी अभी बिल्कुल वैसी ही है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ तो मैं 1 साल के अंदर मारी जाऊंगी। जुआन चैन बोलता है तो क्या यहाँ पे कोई तरीका नहीं है? डीमन गॉड बोलते जब तक तुम यिन यांग हेवनली बुक को कम्प्लीटली ना सीख लो तब तक तुम्हारे लिए करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। यिन यांग हेवनली बुक काफी मिस्टीरियस है। इसके अंदर ह्यूमन, डीमन और मॉन्स्टर तीनों कल्टीवेशन प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। अगर तुम यहाँ पे इस चीज को पीक के समझ जाते हो तो तुम इस चीज को तोड़ पाओगे। तुम्हारे फादर मैंने यिन यांग हेवनली बुक को तुम्हें पास ऑन कर दिया था। हालांकि यहाँ पे डीमंस के बिहेवियर को देखते हुए मैंने ये नाट को ज्यादा नहीं डाला था। जब तुम यहाँ पे काफी खतरे में होगे तभी ये नाट बाहर निकले तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जुआन चैन सोचता ये नाट डीमन गॉड आर्ट है और वो जो ब्लैक एनर्जी है वो असलियत में डीमन एनर्जी है। मेरी मदर यिन जुई असलियत में डीमन गॉड जुई है। डीमन गॉड बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करने जा रही हूँ ताकि तुम यहाँ पे ये नाट को अनसील कर सको। ये नाट को अनसील करने के बाद तुम्हें सारी प्रैक्टिसेस सही से याद आ जाएंगी। जुआन चैन वहां पे बैठ कल्टीवेट करने लगता है और सोचता है तो ये है यिन यांग कंप्लीट बुक। तभी डीमन गॉड को वहाँ पे कुछ फील होता है और बोलती है 9 सन तुम यहाँ पे केयरफुल रहना। वो वहाँ पे दूसरी तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। जुआन चैन बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? डीमन गॉड बोलती है ये ब्लड लाइन ट्रेसिंग टेक्निक थी। ये यहाँ पे काफी खतरनाक फॉरबिडन टेक्निक है। यहाँ पे इसकी हेल्प से पावर ऑफ ब्लड लाइन को ट्रेस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये टेक्निक पावर ऑफ ब्लड के साथ साथ डिवार भी कर सकती है। जुआन चैन सोचता है यहाँ पे ये कम शायद से उन बंदों का हो सकता है जो कि वहाँ पे किंग वन कॉन्टिनेंट पिक्चर के अंदर आए थे। जो चौके वाले बंदे हैं वो मेरे भाई दूर नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे यही वजह है कि वो उनमें से एक भाई की हेल्प में ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काफी कमाल की बात है, तुम लोग मुझे इतने इंटरेस्ट से मारना चाहते हो। फिर हमें सेक्रेट डोमेन के 7 होली सेक्टर सीन दिखाया जाता है। हेवनली स्वॉर्ड सेट के मेन हॉल के अंदर एक बंदा बोल रहा होता है सेक्ट मास्टर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डीमन गॉड रिलम के अंदर नया डीमन गॉड मैसेंजर आया है और शायद से यहाँ पे डीमंस कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। हम देखते हैं हेवनली स्वॉर्ड सेट के सेक्ट मास्टर को जिसका नाम था वू कियानलोंग। वू कियानलोंग बोलता है डीमन गॉड मैसेंजर आखिर ये बंदा आया कहाँ से है? वो खबरी बोलता है ये बंदा काफी अननोन है, इसकी मार्शल आर्ट भी काफी मिस्टीरियस है और डीमंस के ऊपर काफी भरोसा कर रहे हैं। वो उन सारे डीमंस को वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल आर्ट सिखा रहा है। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है सेक्ट मास्टर किंग वन कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी जो ब्रांच थी वो यहाँ पे बिना किसी रीजन के गायब हो चुकी है। कहीं यहाँ पे ये तो नहीं कि वो डीमंस हमारे खिलाफ वॉर की तैयारी कर रहे हो। एक दूसरा बंदा बोलता है डीमन वाली नॉर्थ के अंदर रहते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे सेक्रेट डोमेन की बॉर्डर के ऊपर काफी दिक्कतें खड़ी करते हैं। अगर वो लोग यहाँ वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं होगी। खबरी बोलता है सेक्ट मास्टर मैंने यहाँ पे ये भी न्यूज सुनी है कि डीमन वर्ल्ड के पास में एक होली सन आ चुका है। ये बात सुनकर सारे लोग काफी शौक आते हैं, बोलते हैं उन लोगों ने यहाँ पे होली सन को कैप्चर कर लिया है। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डीमंस ने होली किंग के सीक्रेट आर्ट को मास्टर कर लिया हो? वो कियानलोंग बोलता है एंशिएंट टाइम से ह्यूमंस और डीमंस कभी दोस्त नहीं रहे, उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंसेस आते रहे हैं। पहले भी यहाँ पे होली किंग हाउटन इसी वजह से मारे गए क्योंकि उनके ऊपर एक डीमन गॉड ने अटैक कर दिया था। अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि हम लोग पहले से कुछ करें। सारे लोग को बोल दो मेरा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट 1 लाख ट्रूप्स को गैदर कर रहा है। जितने भी यहाँ पे 7 होली सेक्ट है
जैसे कि 9 हेवन गेट, एल्केमिक गॉड टेम्पल, अरेकिंग पवेलियन, वो सब नॉर्थ की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी सेक्ट मना करता है कि वो हमारे साथ नहीं जाएगा और डीमन क्लैन के अंदर से होली सन को बचा के नहीं लाएगा, तो यहाँ पे उस सेट को हाथों हाथ मार दिया जाए। 10 दिन बाद ह्यूमन रेस ने 3 लाख सोल्जर को नॉर्थ के अंदर इकट्ठा कर दिया। ह्यूमंस और डीमंस के बीच में जो बाउंड्री है जिसका नाम है डीमन स्काई रिवर, वहाँ पे डीमंस के लिए अल्टीमेटम दिया गया, अगर तुम लोग यहाँ पे हमको होली सन को हैंड ओवर नहीं करते तो हम लोग यहाँ पे तुम डीमंस के खिलाफ काफी खतरनाक वॉर छेड़ देंगे। लेकिन डीमंस ने यहाँ पे रात का फायदा उठाते हुए डीमन स्काई रिवर को पार कर गए और ह्यूमन रेस के ऊपर काफी खतरनाक सरप्राइज अटैक कर दिया। वहीं हम देखते हैं डीमन लॉर्ड्स बोल रहे होते हैं आखिर मैसेंजर गए कहाँ। यहाँ पे एक बंदा बोल रहा है डीमन लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पे सच में नहीं पता आखिर डीमन गॉड मैसेंजर कहाँ गए। और डीमन गॉड बोलते मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट के पीछे इतना पागल हो चुके थे कि तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। अब यहाँ पे ह्यूमन रेस वॉर करने के लिए बॉर्डर लाइन पे खड़ी है और वो बंदा यहाँ पे ऐसे गायब हो चुका है जैसे कि वो हमारे पास स्पाई करने के लिए आया हो। डार्क ड्रैगन डीमन लॉर्ड बोलता है यहाँ पे सच में मैसेंजर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। साथ ही मुझे लगता है वेनरेबल तियानाई के अंदर भी कोई ना कोई दिक्कत है। क्यों वेनरेबल तियानाई, आप इस बंदे को ह्यूमन वर्ल्ड से लेके आए थे ना, सिर्फ यहाँ पे आपको पता है उसके पास में डीमन गॉड आर्ट कहाँ से आई। तियानाई बोलता है क्योंकि डीमन गॉड मैसेंजर यहाँ से आ चुके हैं तो तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो। ये मत बोलो डीमन गॉड आर्ट के लिए तुम वहाँ पे बैठ के उनकी सारी बातें मान रहे थे। वहाँ पे एक और डीमन लॉर्ड बोलते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट करना बंद करो। अभी हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग ह्यूमन रेस से कैसे डील करें। ह्यूमन रेस को पता चल गया है कि हमारे पास में यहाँ पे एक होली सन है, तो वो लोग यहाँ पे इस बात का ध्यान देंगे। हम लोग को यहाँ पे इस वॉर के अंदर फाइट करनी होगी, हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है, फाइट टू डेथ करना ही हमारे पास यहाँ पे इकलौता रास्ता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जो होली सन और होली डॉटर है जिनको डीमन स्पिरिट टावर के अंदर रखा गया है, अगर हम लोग यहाँ पे वॉर हार जाते हैं तो हाथा तो उन लोग को मार देना, वो यहाँ पे कैसे भी करे ह्यूमन रेस के हाथ में नहीं जाने चाहिए। सारे डीमंस बोलते ठीक है हमें बात समझ गए। तभी हम देखते डीमन गॉड बोलते 9th सन क्या तुम मुझे एक चीज प्रॉमिस कर सकते हो। जुआन चैन बोलता है बोलिए मदर, आप जो बोलेंगे वही करूंगा। डीमन गॉड बोलती है यहाँ पे जो भी तुम्हें ट्रैक करने का ट्राई कर रहा था, भले वो बंदा जो भी हो, क्या तुम प्लीज को नहीं मारोगे, क्योंकि वैसे भी तुम सारे लोग मेरे बच्चे हो, मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पे एक दूसरे को मारो। जुआन चैन बोलता है मदर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं उन लोग को नहीं मारूंगा, लेकिन अगर बोलेंगे काफी जिद्दी हो रहे हैं तो उन लोगों को सबक सिखाना काफी जरूरी है। डीमन गॉड बोलती है तुम मेरे काफी अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो फटाफट से मेरे पास आओ। जुआन चैन बोलता है मदर आखिर ये क्या चीज है। डीमन गॉड बोलती है ये एक पिल है जिसके अंदर मेरा और तुम्हारे फादर का ब्लड है, इस पिल की हेल्प से तुम अपने पावर ऑफ ब्लड को टेम्पररी ब्लॉक कर सकते हो। तुम्हारे जो बाकी भाई है वो ब्लड लाइन की हेल्प तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे, हालांकि यहाँ पे तब तक के लिए तुम भी उनको सेंस नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि तुम यहाँ पे सेक्रेट डोमेन के अंदर आए हो तो तुम्हारे लिए फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना काफी जरूरी है। यहाँ पे अभी के लिए किसी वॉर के अंदर पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जुआन चैन बोलता है मदर मुझे यहाँ पे इस पिल की काफी जरूरत थी, अब आपने मुझे यहाँ पे ये काफी अच्छा गिफ्ट दिया है तो मैं यहाँ पे आपको बाद में इसके बदले में बहुत ही बड़ा गिफ्ट दूंगा। और जुआन चैन देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। जुआन चैन सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तभी वहाँ पे कोई बंदा बोलता है ब्रदर डीमन प्लीज तुम 1 मिनट रुको। हम देखते वहाँ पे बहुत सारे डीमंस आगे होते हैं, वो लोग बोलते ह्यूमंस और डीमंस के बीच में काफी खतरनाक वॉर चल रही है। हम लोग यहाँ पे डीमन गॉड टेम्पल जा रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पे 10 ग्रेट डीमन लॉर्ड से बात करके सारी चीज बता सके। क्या आप हमें यहाँ पे डीमन गॉड टेम्पल तक ले जा सकते हो। जुआन चैन सोचता है डीमन और ह्यूमन रेस दोनों यहाँ पे वॉर के अंदर है, यहाँ पे इन सारे लोग के अंदर से काफी खतरनाक पावर ऑफ लॉ निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये सारे लोग ह्यूमंस है जो कि डीमंस के बेस में आए हैं। जुआन चैन बोलता है मेरे साथ में चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। जुआन चैन सोचता चलो यहाँ पे देखते हैं आखिर लोग डीमन गॉड टेम्पल में जाके क्या करते हैं। फिर हमें डीमन गॉड टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन वो सारे लोग वहाँ पे आगे होते हैं। डीमन गॉड टेम्पल के गार्ड्स बोलते हैं आखिर तुम यहाँ पे अंदर क्यों जा रहे हो। वो गार्ड्स बोलते जो 10 डीमन लॉर्ड्स है वो ऑलरेडी फ्रंट लाइन में जा चुके हैं, तो आखिर तुम लोग यहाँ पे कौन से डीमन लॉर्ड के साथी हो। तभी हम देखते हैं ह्यूमन रेस के बंदे काफी स्पीड से अटैक करने लगते हैं। सारे लोग बोलते हैं ये लोग यहाँ पे ह्यूमंस है जो कि डीमन बन के आए हैं। तभी उन ह्यूमन में से एक बंदा जुआन चैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जुआन चैन वहाँ पे उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और जुआन चैन वहाँ पे उस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। वो बंदा सोच रहा होता है ये तो पावर ऑफ लॉ है, फिर वो बंदा बोलता है क्या तुम भी ह्यूमन हो। तभी हम जुआन चैन वहाँ पे स्किल को एक्टिवेट करता है और वहाँ पे डीमन गॉड की स्टैचू आ गई होती है। ये देख के वो बंदा काफी डर गया होता है, बोलता है ये तो डीमन गॉड का स्टैचू है, यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए 10 डीमन लॉर्ड की पावर लगती है। आखिर तुम हो कौन। जुआन चैन बोलता है कि मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जाके अपने चीफ को बोलो ये वॉर बिल्कुल सेंसलेस है, वरना यहाँ पे थोड़े टाइम के अंदर मैं उस वॉर के अंदर एंटर कर जाऊंगा, फिर तुम लोगों को पता है कि उस वॉर के अंदर क्या होगा। थोड़ी देर बाद जुआन चैन वहाँ पे होली सन को बोल रहा होता है यहाँ पे डीमन गॉड स्टैचू से डराने वाला प्लान में काफी काम आया। सारे लोग वहाँ पे काफी स्पीड से ह्यूमन रेस के अंदर लौट गए। यहाँ पे ऐसा करने के साथ ये वॉर यहीं पे रुक गई और मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ जहाँ में हमारी मदर सील है। यहाँ मैंने फ्लो ऑफ टाइम काफी धीरे रख रखा है ताकि तुम अपनी इंजरीज को भी हील कर सको। सच में वो तुम्हें देख के काफी खुश होगी। होली सन बोलता है क्या तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, क्या मैं मदर को देख पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते ली कियानेर काफी स्पीड से वहाँ पे आ गई होती है।
ली कियान बोलती मैं यहाँ पे लॉक नहीं होना चाहती, प्लीज मुझे लेके चलो। अगर तुम मुझे लेके नहीं गए तो मैं तुम्हारी होली सन की आइडेंटिटी को सारे लोगों को बता दूंगी। जुआन चैन बोलता यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, टेलीपोर्टेशन एरिया के बीच में यहाँ पे दिक्कत आ चुकी है। तभी हम देखते जुआन चैन वहाँ पे कियाने को बेहोश कर देता है, लेकिन तब तक वहाँ पे काफी देरी हो चुकी थी। जुआन चैन सोचता है अब मैं यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वही जुआन चैन टेलीपोर्ट होकर पानी के अंदर आ गया होता है। जुआन चैन सोचता है वो टेलीपोर्टेशन एरिया डिसऑर्डर हो गई थी और वो मुझे यहाँ पे लेके आ गई, सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जुआन चैन जैसे वहाँ से बाहर निकलता है वो देखता है भागते हुए लेडी बैठी होती है। वो लेडी चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ पे एक चोर है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक वाटर ड्रैगन आ गया होता है। वो लेडी बोलती है मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी, तुम यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हो। लेकिन जुआन चैन वहाँ पे उसका अटैक डॉज कर रहा होता है। वो लेडी बोलती है कि तुम भाग कर रहे हो, तुम यहाँ से नहीं बचने वाले। लेकिन जुआन चैन उसकी स्वॉर्ड को 2 उंगली से रोक देता है। जुआन चैन बोलता है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे यहाँ पे नहीं पता था तुम यहाँ पे इस रिवर के अंदर पहले से हो। वो लेडी बोलती है यहाँ पे कौन सी गलतफहमी हो सकती है, तुम यहाँ पे कैंगलान सेट के होली रिवर के अंदर आ गए जो कि एक फॉरबिडन एरिया है और तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। पर तभी हम देखते जुआन चैन वहाँ पे उसको बेहोश कर देता है। जुआन चैन सोचता है लगता है मेरे बीच में आने की वजह से इसका ब्रेक थ्रू रह गया, अब मुझे यहाँ पे इसकी हेल्प करनी होगी ताकि ये ब्रेक थ्रू कर सके। थोड़ी देर बाद हमें कैंगलान सेट के हॉल का सीन दिखाया जाता है। कैंगलान सेट के सेट मास्टर न्यू ताइमिन बोलते हैं तो यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से यंग मास्टर गू सेंगतोंग को किसी सीक्रेट जगह पर रखा गया था और वो यहाँ पे कैंगलान सेट के अंदर गलती से आ गए। जुआन चैन बोलता सेट मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी सेट मास्टर ताइमिन बोलता वेन्यू क्या ये बात सच है, यहाँ पे यंग मास्टर गू सेंगतोंग ने तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प किया। वेन्यू बोलती फादर यही सच है, उन्होंने कहा मेरी वजह से तुम्हारे ब्रेक थ्रू के अंदर दिक्कत आई है तो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डाल रहा हूँ ताकि तुम ब्रेक थ्रू कर सको। सेट मास्टर ताइमिन सोच रहे होते हैं हालांकि इस बंदे का रियल में उतना हाई नहीं है, लेकिन इसने यहाँ पे होली के रेस्ट्रिक्शन को बहुत इजीली ब्रेक कर लिया। साथ ही में यहाँ पे वेन्यू की भी हेल्प करी ब्रेक थ्रू करने में। कैंगलान सेट ने आज से पहले ऐसा जीनियस कभी नहीं देखा तो क्यों ना मैं यहाँ पे कैसे भी करके इसको कैंगलान सेट जोड़ करा दूं, ये यहाँ पे हमारे कैंगलान सेट का काफी फायदा करेगा। सेट मास्टर ताइमिन बोलते यंग मास्टर गू सेंगतोंग हालांकि यहाँ पे डीमन रेस ह्यूमन रेस ने फाइटिंग बंद कर दी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अनक्लियर है। तो आप क्योंकि यहाँ पे कैजुअल कल्टिवेटर है और किस्मत ने यहाँ पे आपको हमसे मिलाया है तो क्यों ना आप यहाँ पे कैंगलान सेट को ज्वाइन कर ले। जुआन चैन बोलता है क्या मैं यहाँ पे कैंगलान सेट को ज्वाइन कर लूं। वेन्यू बोलती यंग मास्टर गू सेंगतोंग आपको नहीं पता हमारा कैंगलान सेट काफी महान है, ये यहाँ पे जनरेशन से होली डे को प्रोटेक्ट करता आ रहा है, ये यहाँ पे ह्यूमन रेस और डीमन रेस दोनों से काफी अलग रहता है, यहाँ पे किसी भी तरह की वॉर के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करता। जुआन चैन बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है। साथ ही में वो सोच रहा होता है ब्रदर पक्का टेलीपोर्ट होके मदर के पास पहुंच गए होंगे। यहाँ पे ये यंग हेवनली टेक्निक काफी अलग है, मुझे वैसे भी यहाँ पे एक जगह चाहिए थी जहाँ मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सेट मास्टर तियानमिन बोलते हैं ये यहाँ पे एल्डर का टोकन है, यंग मास्टर गू सेंगतोंग आप काफी पावरफुल है इसीलिए आपको यहाँ पे बाइलिंग पिक में भेजा जा रहा है। जुआन चैन टोकन लेता है और बोलता है थैंक यू, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। सेट मास्टर तियानमिन बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे एक इंजर्ड बंदा बोल रहा होता है हम रिफाइनिंग रूम के अंदर मायरेट बिल को रिफाइन कर रहे थे लेकिन हमारा कॉर्डन वापस से फट गया। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे लोग रिफाइनिंग रूम के अंदर आ गए होते हैं। वो इंजर्ड बंदा बोल रहा होता है आज से 5 साल पहले जब इसके अंदर फायर ऑफ हैंड निकली थी उसके बाद से ये कॉर्डन रिपेयर नहीं हुआ, यहाँ पे इस मंथ के अंदर ये तीसरी बार फटा है। सेट मास्टर तियानमिन बोलते हैं ये एल्केमी कॉर्डन मायरेट एल्केमी कॉर्डन है, इसको आज से 10,000 साल पहले लॉर्ड होली रिवर से मास्टर ने मांगा था। इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे मैजिक वेपन रिफाइन हो सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे रिपेयर नहीं करते तो हमारे एंसेस्टर हमारे पर काफी शर्म करेंगे, जाओ फटाफट से लोग को लेके आओ ताकि वो इसको ठीक कर सके। वो बंदा बोलता है ठीक है मास्टर। जुआन चैन बोलता है 1 मिनट रुको। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे इस कॉर्डन की सिंप्लिसिटी को देख के लग रहा है इसको यहाँ पे ठीक करने के लिए पावर ऑफ लॉ की जरूरत पड़ेगी। इस कॉर्डन के अंदर प्योर पावर ऑफ लॉ है, इसको फोर्सफुली रिपेयर करने से ये अपना ओरिजिनल सोर्स खो देगा। यहाँ पे इस कॉर्डन के बाद बहुत सारे स्पेल्स भी लगाए गए हैं, यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये खुद को रिपेयर कर रहा है लेकिन बार बार इसकी रिपेयरिंग के अंदर कोई ना कोई इंटरफेयर कर दे रहा है। वो इंजर्ड बंदा बोलता है तुम काफी एरोगेंट इंसान हो, तुम्हारे कहने के हिसाब से कैंगलान सेट के सीनियर्स इसको डैमेज कर रहे हैं। जुआन चैन बोलता है हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। तियानमिन बोलता है गू सेंगतोंग क्या तुम्हारे पास यहाँ पे एबिलिटी है कि तुम इस कॉर्डन को ठीक कर सको। इस कॉर्डन को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। जुआन चैन बोलता है मुझे यहाँ पे सिनेबार और माइका स्वीट सॉयल और मोल्टन आयरन चाहिए। तियानमिन बोलता है जी किंग जाओ फटाफट सारी चीज लेके आओ। जी किंग बोलता है ठीक है मास्टर। साथ ही में वो सोच रहा होता है सारे बेस्ट मटेरियल को छोड़ के इसने यहाँ पे ऑर्डिनरी मटेरियल को चुना। यहाँ पे इस बंदे को सच में पता है कि इस कॉर्डन कैसे ठीक करना है। अभी जुआन चैन वहाँ पे उस सारी चीज को यूज करते हुए उस कॉर्डन के अंदर डालने लगता है। उस कॉर्डन के अंदर से काफी खतरनाक फायर निकल रही होती है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं सच में ये कॉर्डन खुद को ठीक कर रहा है। सेक्ट लीडर तियानमिन बोलते हैं ये एनर्जी ऑर्डिनरी फायर की नहीं है, होली रिवर के लॉर्ड ने कॉर्डन में जो पावर ऑफ लॉ डाला था ये वही है। जुआन चैन बोलता है फटाफट से रिपेयर हो जाओ। जी कियांग बोलता है यहाँ पे इस कॉर्डन ने खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी बना ली, कॉर्डन की बॉडी वापस ठीक हो रही है। थोड़ी देर बाद में वो कॉर्डन परफेक्टली ठीक हो गया होता है। वेन्यू बोलती ये कॉर्डन ठीक हो गया और इसके अंदर फायर वापस आ गई।
जुआन चैन सोच रहा होता है यिन यांग हेवनली बुक ये काफी कमाल की है, मुझे बस यहाँ पे ऑर्डिनरी आइटम्स को पावर ऑफ लॉ के साथ में मिक्स करना पड़ा और इस कॉल्डर ने यहाँ पे खुद को परफेक्टली रिपेयर कर लिया। सेट मारा तियानमिन हंसते हुए बोलते ये बंदा काफी कमाल का है। जी कियांग बोलता है एल्डरगु काफी पावरफुल है, इन्होंने यहाँ पे इस मिस्ट्री को एक झटके में समझ लिया, क्यों ना हम यहाँ पे इनको होली रिवर ट्रायल के लिए भेजे। जुआन चैन बोलता है होली रिवर ट्रायल आखिर ये क्या है। सेक्ट लीडर तियानमिन बोलते हैं होली रिवर सेक्रेट डोमेन के अंदर 10,000 साल पहले आई थी, हमें नहीं पता इसके यहाँ पे आने का रीजन क्या है, पर यहाँ पे इस होली रिवर के अंदर जो पावर ऑफ लॉ है वो किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर को 10 गुना ज्यादा फायदा कर सकता है। इस रिवर की वजह से हमारे कैंगलन सेट के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है, हमें यहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस से कोई भी लेन देन नहीं रखना पड़ता। यहाँ पे ज्यादातर होली रिवर हमारे कैंगलन सेट के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि वो कम्प्लीटली कैंगलन सेट के अंदर है। जितना ये रिवर ऊपर जा रही है उतना इसकी पावर बढ़ती जा रही है, हालांकि हमें यहाँ पे नहीं पता इस रिवर का सोर्स क्या है। यही वजह कि हम होली रिवर ट्रायल के लिए कैंगलन सेट के लोग को हर 30 साल में भेजते हैं ताकि हमको पता चल सके आखिर इसका सोर्स कहाँ है। जुआन चैन बोलता है तो जिन डिश आपने ट्राई किया आखिर उनका क्या कहना था। सेक्ट लीडर तियानमिन बोलता है अगर मैं सही बताऊं तो सारे लोग जा चुके हैं। तभी हमें होली रिवर का सीन दिखाया जाता है। जुआन चैन बोलता है कल्टीवेशन के लिए ये जगह काफी बढ़िया है। जुआन चैन बोलता है मुझे समझ में आ चुका है आखिर इसका सोर्स क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि रियलिटी में यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगाई गई है। जुआन चैन जब वहाँ पे फॉर्मेशन देखता है तो काफी शॉक रह गया होता है। जुआन चैन बोलता है ये फॉर्मेशन काफी पावरफुल है, इसको ब्रेक करने में काफी दिक्कत होगी। उसके बाद जुआन चैन उस फॉर्मेशन के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन वहाँ पे वो स्ट्राइक वापस आ जाती है और फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होता। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे इस फॉर्मेशन के ऊपर एंटी शॉक फोर्स लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इससे हेड टू हेड फाइट नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन को सॉफ्टनेस से तोड़ूंगा, क्योंकि वैसे भी ये फॉर्मेशन काफी कड़क है तो इसके ऑपोजिट बिहेवियर से ये पक्का टूट जाएगा। और जुआन चैन के साथ करने की वजह से वो रियलिटी में टूट भी गया होता है। अब मैं फाइनली यहाँ पे एंटर कर पाऊंगा। जुआन चैन वहाँ पोर्टल से एंटर करते हुए एक अलग जगह पहुंच गया होता है। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे एक बैरियर की हेल्प से इस रिवर को क्लोज कर दिया गया है, ये बिल्कुल एक क्लोज लूप की तरह है जिससे किसी का सोर्स पता न चल पाए। तभी जुआन चैन की तरफ वहाँ पे एक एक्स आती है, जुआन चैन उस अटैक को डॉच कर लेता है। वो बंदा बोलता है कैंगलन सेट से लोग 10 साल बाद आने वाले थे, आखिर तुम एडवांस में क्यों आ गए, और यहाँ तक कि तुमने मेरी फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया, सच में तुम्हारे काफी हिम्मत है। जुआन चैन सोच रहा था यहाँ पे इस ओल्ड मैन के अंदर काफी पावर ऑफ लॉ है और इसने जो भी अटैक किया था वो भी काफी मिस्टीरियस था। यहाँ पे इस बंदे की स्ट्रेंथ मेरे से भी ज्यादा है तो मैं इसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता। जुआन चैन बोलता है मैं हूँ कैंगलन सेट से, मेरा नाम है गु सेंगतोंग। वो ओल्ड मैन बोलता तुम्हारे पास में काफी अच्छी एबिलिटी है इसलिए मैं तुमसे आर्गुमेंट नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे वाटर कर्टन केव के अंदर आ गए होते हैं। ओल्ड मैन बोलता तुम यहाँ पे 10 साल पहले आए हो, फिर भी यहाँ पे ये ओल्ड मैन तुम्हारे रूल्स को चेंज नहीं करेगा। तुम्हारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ वाटर को समझने के लिए 1 साल है, अगर 1 साल में तुम यहाँ पे समझ के ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो तुम यहाँ के रेस्ट्रिक्शन को ओपन करके इजिली जा सकते हो, और अगर तुम यहाँ पे ये नहीं कर पाए तो पिछले वाले बंदों की तरह तुम्हारा भी हाल यही होगा, तुम्हारी पूरी बॉडी कल्टीवेशन पावर ऑफ लॉ के अंदर चेंज हो जाएगी और यहाँ पे उस पावर ऑफ लॉ को होली रिवर डिवाइड कर लेगी। तभी वो ओल्ड मैन जमीन के अंदर से बहुत बड़ी लकड़ी बाहर निकालता है। वो बोलता है यहाँ पे ये लकड़ी 1 साल तक जलेगी, 1 साल बाद भी अगर तुम लॉ ऑफ वाटर को नहीं समझ पाए तो यहाँ पे तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन होली वाटर के अंदर चली जाएगी। जुआन चैन सोचता है यहाँ की जो रेस्ट्रिक्शन है वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान ने लगाई है, मेरे पास जो बॉडी फॉर्मेशन मेथड है वो भी इसको पास थ्रू नहीं कर सकता। मुझे बस यहाँ पे होली रिवर के सोर्स की रियलिटी पता करनी थी, लेकिन यहाँ पे किसको पता था कि मुझे अपनी लाइफ पे बेट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैं काम कर पाऊंगा। उसके बाद जुआन चैन यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पे ये वाटर काफी सॉफ्ट और ठंडा है और वहीं जो वाटरफॉल है वो काफी गर्म है। आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि यिन और यांग की कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे यिन और यांग हेवनली बुक को सीखने का मौका मिलेगा। वहीं हम देखते हैं वो ओल्ड मैन आराम से बैठ गेम खेल रहा होता है, वहाँ पे वो देखता है बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा काफी जोर चिल्लाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है काफी बेकार बात है, ताइकू टेम्पल के सुप्रीम एल्डर बहुत इजीली हाई लेवल पे जा सकते थे, तो आखिर वो यहाँ पे होली रिवर के अंदर विजिट करने के लिए क्यों आए। सिर्फ 3rd लेवल में जाने के साथ ही उनकी बॉडी और सोल से नहीं सह पाई और उनकी बॉडी और सोल डिस्ट्रॉय हो गई। मुझे लगता है यहाँ पे इस रिवर के लिए अकेला मैं ही रहूंगा। तभी वो वहाँ पे जुआन चैन की तरफ देख के काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है इस बच्चे के पास में काफी अच्छा टैलेंट है, इसने फर्स्ट लेवल को जल्दी क्लियर कर लिया, लेकिन ये तो सिर्फ फर्स्ट लेवल है। यहाँ पे सिर्फ ये बोल सकते हैं इस बच्चे के पास में काफी अच्छा टैलेंट है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन काफी शॉक हो गया होता है। ओल्ड मैन बोलता है नहीं, यहाँ मैं कोई गलती कर रहा हूँ, इस बच्चे ने यहाँ पे इतने कम टाइम के अंदर 3 लेवल को क्रॉस कर लिया है, क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि ये बच्चा कुछ कर पाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं तुम यहाँ पे सारे लेवल क्रॉस कर पाते हो नहीं, वैसे भी तुम यहाँ पे लेवल क्रिएशन में कूद चुके हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब सब कुछ यहाँ पे इस बात डिपेंड करता है कि आखिर तुम्हारी किस्मत कैसी है। जुआन चैन अपनी आँख खोलता है और वो देखता है उसके सामने बहुत सारे मास्टर आ चुके हैं। वो मास्टर बोलते जुआन चैन तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे मर गए, अब हम यहाँ पे तुम्हें मार के हमारा बदला लेंगे। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे ये सारे लोग हरे हुए जनरल्स है, इन लोगों का क्या लगता है मुझे आना इतना आसान है।
चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तुम लोग का रिवेंज कंप्लीट कराता हूँ। जुआन चैन बोलता है अगर मैं तुम लोग को एक बार मार भी दूंगा तो आखिर तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे। ये बोलने के साथ ही वो वहां पे जनरल खत्म कर देता है। ओल्ड मैन बोलता है काफी कमाल की बात है, तुमने यहाँ पे 4th लेवल कंप्लीट कर लिया। फिर हम देखते जुआन चैन काफी सुंदर जगह पे पहुंच गया होता है। ओल्ड मैन बोलता है यहाँ पे इन ब्यूटीज के सामने ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। हम देखते जुआन चैन के सामने मिस जीना और बहुत सी लड़कियां आगे होती है। वो लोग बोलती है हमारे साथ में तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं रहोगे, लेकिन जुआन चैन वहां पे उन लोग को एक ही अटैक में मार देता है। जुआन चैन बोलता अकेले होने से एक रियल स्ट्रॉन्गमैन कभी नहीं डरता, मुझे बस यहाँ पे इस चीज से डर लगता है कि कोई दूसरा बंदा मुझे सरपास कर देगा। ओल्ड मैन बोलता है यहाँ पे इसने 5th लेवल पार कर लिया, काफी कमाल की बात है। फिर हम देखते जुआन चैन के सामने वही चौके वाला बंदा आ गया होता है। वो बोलता है जुआन चैन तुम मुझसे बच के रहना वरना तुम पक्का शायद मारे जाओगे। जुआन चैन बोलता है तो ये तुम हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें देखता हूँ आखिर तुम्हारे रियलिटी में कितना दम है। वो दोनों वहाँ पे आपस में अपनी पावर्स टकराते हैं, उनकी पावर्स की वजह से काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। जुआन चैन सोचता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, पर तभी हम देखते चौकी वाला बंदा जुआन चैन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से जुआन चैन काफी दूर जा गिरता है। हम देखते जुआन चैन की बॉडी के ऊपर वापस से एक सील आ गई होती है। चौकी वाला बंदा बोलता है जुआन चैन अपनी स्पिरिचुअल को खो के आगे कैसा लगता है। जुआन चैन बोलता है लगता है तुम्हें फालतू बात करना काफी पसंद है। ये बोलने के साथ ही जुआन चैन जमीन के ऊपर काफी जबरदस्त पंच मारता है। हम देखते हैं चौकी वाला बंदा वहाँ पत्थरों के नीचे दब गया होता है। चौकी वाला बंदा बोलता है लगता है तुम्हारे पास में कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। वो काफी स्पीड से जुआन चैन के पीछे आ गया होता है और उसकी छाती का शॉट घुसा देता है। आज तुम्हें यहाँ पे हार का स्वाद पता चलेगा। जुआन चैन वहाँ पे काफी जोर चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते वो वहाँ पे शॉट को तोड़ देता है। जुआन चैन जब पीछे घूमता है वो देखते वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जुआन चैन बोलता है क्या यहाँ पे ये टेस्ट खत्म हो गया। चौकी वाला बंदा बोलता है आखिर यहाँ पे ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, तुम्हारे सामने यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर है और एब्सोल्यूट पावर के सामने सब कुछ झुकना पड़ता है। लू जुआन चैन आज तुम्हें हार माननी होगी, चाहे तुम कितना ट्राई क्यों ना कर लो, एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है। पिछली लाइफ के अंदर तुम कुछ भी नहीं कर पाए थे और यहाँ पे इस लाइफ के अंदर भी तुम सेम मिस्टेक दोहराओगे। ओल्ड मैन सोच रहा होता है ये बंदा अपने अंदर के डीमन से नहीं बच पा रहा, लगता है मैंने यहाँ पे इस बंदे के लिए काफी यार सोच लिया था, ये भी शायद से यहाँ पे सारे लेवल्स को पार ना कर पाए। जुआन चैन को याद आ रहा होता है जाविया सेक्ट, यूहान, उसके मॉम डैड, की जीना, किनवान और बहुत सारे लोग उसके भरोसा करते हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। जुआन चैन वहाँ पे काफी जोश चिल्लाता है और उसकी बॉडी के अंदर काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। उस मिरर के अंदर की एनर्जी को देख के ओल्ड मैन भी काफी शॉक हो गया होता है। फिर हम देखते जुआन चैन की एनर्जी की वजह से वो मिरर टूट गया होता है, लगता है इसने अभी रियलाइज कर लिया कि आखिर 6th लेवल क्या था, क्या ये बंदा यहाँ पे किसी दिन 9 लेवल कंप्लीट कर पाएगा। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे इस लाइफ के अंदर मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला। ये बोलने के साथ ही जुआन चैन की बॉडी के अंदर से वो सील टूट गई होती है। जुआन चैन सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। चौकी वाला बंदा बोलता है जब तुम रियलिटी में मेरे सामने आओगे तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे इस लाइफ के अंदर मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, तुम यहाँ पे ये कह सकते हो मैं ही इस वर्ल्ड का हेवन हूँ। फिर जुआन चैन वहाँ पे पावर ऑफ लॉ को एब्जॉर्ब करने लगता है। ओल्ड मैन बोलता है ये बंदा यहाँ पे पावर ऑफ लॉ को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करते वक्त जुआन चैन वहाँ पे काफी जोर चिल्ला रहा होता है। ओल्ड मैन बोलता है इसने यहाँ पे 7th लेवल को समझ लिया और साथ में 8th लेवल को भी समझ लिया। नहीं, मैं यहाँ पे गलत हूँ, इसने यहाँ पे 3 दिन के अंदर ही पूरे 9 लेवल को समझ लिया है। जुआन चैन बोलता है यहाँ का पावर ऑफ लॉ काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ प्रैक्टिस करने की वजह से मैं यिन यांग हेवनली बुक का काफी कुछ समझ पाया हूँ। मेरी बॉडी के अंदर इतना पावर ऑफ लॉ आ चुका है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन वहां से बाहर निकलता है। ओल्ड मैन बोलता है मैं यहाँ पे होली रिवर के अंदर 10,000 साल से रह रहा हूँ और मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन के अंदर आज तक मैंने तुम्हारे जैसा पागल इंसान नहीं देखा। तुमने यहाँ पे लॉ ऑफ वाटर को 9th लेवल तक समझ लिया है, अब तुम यहाँ पे होली रिवर चार्ज लेके इसके नेक्स्ट ओनर बन सकते हो, क्या तुम यहाँ पे ऐसा करना पसंद करोगे। जुआन चैन बोलता है आपका कहना है कि मैं यहाँ पे होली रिवर को अपने चार्ज में ले लूँ। ओल्ड मैन बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। ये जो होली रिवर है ये ओरिजिनली सेक्रेट डोमेन के अंदर सोर्स ऑफ हेवन थी, इसके अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर ऑफ लॉ था। टाइम के साथ साथ सेक्रेट डोमेन डेवलप होता गया और ह्यूमंस, डीमंस और मॉन्स्टर तीनों की पावर काफी बढ़ गई, जिस वजह से पावर ऑफ लॉ की कंजम्पशन भी काफी बढ़ गई। यही वजह कि यहाँ पे होली रिवर धीरे धीरे करके गायब होती गई। इसी वजह से मैंने यहाँ पे होली रिवर के अंदर एक रूल रख दिया, जिसको भी होली रिवर के सोर्स के अंदर एंटर करना है उसको प्राइस पे करनी होगी। 1 साल के अंदर होली रिवर ट्रायल जो भी फेल कर देगा तो यहाँ पे उस बंदे की लाइफ की कल्टीवेशन को होली रिवर डिवार कर लेगी, जिस वजह से यहाँ पे होली रिवर एकदम मेंटेन रहेगी। जुआन चैन बोलता है इसका मतलब यहाँ पे इतने सालों तक कोई भी 9th तक नहीं समझ पाया। जुआन चैन बोलता है नहीं, एक बंदा और था जो कि कर पाया था, तुम यहाँ पे सेकंड हो, लेकिन उस बंदे को कम से कम 6 महीने लगे थे। जुआन चैन बोलता है तो आखिर उसने यहाँ पे होली रिवर का चार्ज क्यों नहीं लिया। ओल्ड मैन बोलता है उस बंदे ने यहाँ पे और ही बड़ा सोच रखा था, आगे चल के वो बंदा सेक्रेट डोमेन का होली किंग बना। ये बात सुनकर जुआन चैन काफी शौक हो गया था, बोलता है जिस बंदे ने यहाँ पे लास्ट टाइम 9th लेवल तक समझा था वो असलियत में होली किंग थे। साथ ही में वो सोच रहा होता है मेरे से पहले सिर्फ फादर क्रॉस कर पाए थे,
बिल्कुल अभी की तरह ही मैंने उसको बोला था कि तुम यहाँ पे होली रिवर का चार्ज ले लो। वैसे भी ये यहाँ पे कोई बैट नहीं है बल्कि एक रिवॉर्ड है। जुआन चैन बोलता है होली रिवर को अपने चार्ज में लेने से आगे क्या फायदा है। ओल्ड मैन बोलता है अगर तुम होली रिवर के लॉर्ड बन जाते हो तो तुम यहाँ पे इस रिवर वैली में कहीं भी अपीयर हो सकते हो। जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तुम उनके साथ में नेगोशिएट कर सकते हो, जैसे कि वो तुम्हारा स्लेव बन जाए। इस तरीके से उन लोगों को अपनी जान नहीं खोनी पड़ेगी। यहाँ तक कि पिछले 10,000 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया है। सीक्रेट डोमेन के अंदर उन लोगों के पास में बहुत ही हाई स्टेटस है। जैसे ही तुम यहाँ पे होली रिवर के अंदर चार्ज लोगे वो सारे लोग डायरेक्टली तुम्हारे स्लेव बन जाएंगे। ये चीज यहाँ पे उतनी बुरी नहीं है। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे इसके इतने सारे बेनिफिट है, तो आखिर तुम यहाँ पे होली रिवर के ओनर के पोस्ट को पास ऑन क्यों करना चाहते हो। ओल्ड मैन बोलता है जैसे तुम देख सकते हो मैं काफी ओल्ड हो चुका हूँ, तो मुझे किसी बंदे को ढूंढना होगा जो कि यहाँ पे होली रिवर का नेक्स्ट ओनर बन सके। इस बर्डन को अपने ऊपर हटाने के बाद मैं सेक्रेट डोमेन से पावरफुल डीलिंग करने जाऊंगा। जुआन चैन बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से यहाँ पे एक अनदर वर्ल्ड है। साथ ही में जुआन चैन सोच रहा होता है मदर ने कहा था हमारे सीक्रेट डोमेन से भी ज्यादा पावरफुल रियलम प्रेजेंट है। यहाँ पे ये न्यान हेवनली बुक उसी वर्ल्ड में से आई है। ओल्ड मैन बोलता है लगता है तुम्हें अनदर वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आखिर यहाँ पे कैसा रहेगा, तुम ओल्ड मैन की थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। जुआन चैन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ओल्ड मैन अपने पास से ओनर का टोकन बाहर निकालता है। ओल्ड मैन बोलता है तुम अपने ब्लड को उसके ऊपर गिरा दो। तभी जुआन चैन अपने ब्लड को उस टोकन के ऊपर डाल देता है। जुआन चैन बोलता है जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उन सभी को फील कर पा रहा हूँ। ओल्ड मैन बोलता है यहाँ पे होली रिवर और तुम्हारा माइंड कनेक्ट हो चुका है। जितने भी लोग होली रिवर के अंदर कल्टीवेट कर रहे होंगे तुम उन सभी को सेंस कर पाओगे। जितने भी लोग यहाँ पे लाइफ के बदले में स्लेव बनेंगे तुम उन सभी को सेंस कर पाओगे। यहाँ पे इस टोकन के अंदर जो पावर निकलती है तुम उसकी हेल्प से यहाँ पे दूसरे के पावर को यूज कर पाओगे। जुआन चैन बोलता है इसका मतलब तो ये है मेरे पास बहुत ही लॉयल स्लेव है। ओल्ड मैन बोलता है ये सब तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे तुम्हारे किसी भी स्लेव ने 9th लेवल तक को समझ लिया तो वो तुम्हारे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें यहाँ पे होली रिवर से बाहर निकलने के लिए किसी दूसरे बंदे को ओनर बनाना होगा, वरना इस गोल्डन ऑर्डर के अंदर जो पावर निकलेगी वो इतनी खतरनाक होगी कि तुम लाइफ और डेथ से बुरी जिंदगी जियोगे। जुआन चैन बोलता है 1 मिनट को बातों को क्लियर करके जाओ, लेकिन हम देखते वो ओल्ड मैन वहां चला गया होता है। जुआन चैन बोलता है उस कमीने ओल्ड मैन ने मुझे यहाँ बेवकूफ बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो मुझे पावर मिली है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। मैंने यहाँ पे निर्वाणा रियलम के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है और वहीं ये नियन हेवनली बुक को भी मैं बहुत ही हाई लेवल तक सीख गया हूँ। 10 दिन बाद हमें कैंगलैंड सेट का सीन दिखाया जाता है। सेट मास्टर तियानमिन बोलते हैं ह्यूमंस और डीमंस की फाइट काफी पहले रुक चुकी है, तो तुम आखिर यहाँ पे बार बार दिक्कत क्यों करना चाहते हो। वैसे ही मेरा कैंगलैंड सेट इन सारे मैटर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। बूटियान सेट और बू फैंग सेट तुम लोग हमें काफी परेशान कर रहे हो। हम देखते हैं उसका जो बंदा होता है वो होता है वो जूसी। वो जूसी बोलता है न्यू तियानमिन फालतू के बहाने बनाना बंद करो, हमको पहली न्यूज मिल चुकी है कि तुम्हारे पास में यहाँ पे एक होली सन है, तुमने उसको यहाँ पे काफी टाइम से छुपा रखा है। चलो फटाफट से फॉर्मेशन को ओपन करो और हम लोग को यहाँ पे अंदर जाने दो। एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर ले फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तियानमिन बोलता है मेरा कैंगलैंड सेट कोई मजाक नहीं है, तुम चाहते हो इसको यहाँ पे चेक करना और मैं तुम्हें इतनी करने दूंगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें यहाँ पे फाइटिंग करनी है तो चलो करते हैं। वो जूसी बोलता है तुम शांति से मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मुझे भी तुम्हारे पर अटैक करना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग फाइट करने वाले होते हैं उन लोग के सामने गोल्डन लाइट आती है। उस गोल्डन लाइट को देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जुआन चैन बोला तुम लोग के शोर की वजह से मुझे काफी दिक्कत हो रही थी, आखिर तुम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हो, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। तियानमिन बोलता है सैनतोंग तुमने यहाँ पे होली रिवर को पास कर लिया है और यहाँ तक तुम्हारा लेवल भी ब्रेक थ्रू कर काफी बढ़ चुका है। जुआन चैन बोलता आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुआ है। वो जूसी बोलता कमीना कि तुम आए कहाँ से हो, तुम्हें आखिर क्या लगता है तुम्हारा जैसा एक छोटा कीड़ा आखिर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जुआन चैन उसके अटैक को 2 फिंगर से ही रोक लेता है। जुआन चैन के अटैक की वजह से वो जूसी पीछे की तरफ हो गया होता है। वो बॉडी वाले बंदे बोलते ब्रदर वुया ये बच्चा काफी एरोगेंट है, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करता हूँ, चलो चलो आओ मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ पे क्या हेल्प कर लोगे। जुआन चैन वहाँ पे उसका अटैक को बहुत इजीली डॉज कर गया होता है। अचानक से हम देखते हैं जुआन चैन उसके हंडे को पकड़ खींच देता है। जैसे ही वो बंदा आगे तरफ आता है जुआन चैन उसके ऊपर पाम अटैक करता है। तभी दूसरा बॉडी वाला बंदा और वो जूसी दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जुआन चैन बोलता है यहाँ पे तुम सारे लोग को मरने काफी जल्दी है, चलो कोई बात नहीं मैं तुम लोग की विश को बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। जुआन चैन अपनी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक गोल्डन एनर्जी बाहर निकालता है जिससे कि उन लोग की हालत काफी खराब हो गई होती है। तभी जुआन चैन वहाँ पे जूसी के पास जाता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी एनर्जी को डालने लगता है। ये देख के वो तीनों ही बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। वो तीनों वहाँ पे एक अलग स्पेस के अंदर पहुंच गए होते हैं। जुआन चैन बोलता है तुम लोग की हैप्पी लाइफ काफी छोटी थी, लगता है तुम लोग यहाँ पे ये चीज भूल चुके हो कि आखिर मेरी आइडेंटिटी क्या है। जल्दी तुम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर तुम लोग कहाँ स्टैंड करते हो। मेरी नजरों के अंदर तुम लोग सिर्फ इडियट्स हो। वो सारे लोग बोलते हैं इनके पास यहाँ पे होली रिवर गोल्डन ऑर्डर है, इसका मतलब यहाँ पे होली रिवर के नए ओनर ये है। वो सारे ही लोग घुटनों पे आगे उधर बोलते मास्टर हम लोग ग्रीट करते हैं। वो ये उसी सोच रहा होता है मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए
होली रिवर के रेस्ट्रिक्शन को अपने ऊपर हटाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता होली रिवर का मास्टर ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अभी जो नया मास्टर है वो काफी मूडी है, इससे डील करना यहाँ पे इतना इजी नहीं है जितना पिछले वाला मास्टर था। वो तीनों बोलते मास्टर हम लोग को नहीं पता कि आखिर आप कौन है, अनजाने में हम लोगों ने मास्टर को ऑफेंड कर दिया, मास्टर प्लीज आप हमको यहाँ पे पनिशमेंट दीजिए। जुआन चैन बोलता पिछले कुछ दिनों के अंदर मैं यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, मुझे नहीं पता बाहर के वर्ल्ड में क्या हुआ है, चलो फटाफट से मुझे इन्फॉर्मेशन दो। यहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस की फाइट का क्या हुआ, तुम लोग आखिर अभी ये कैसे कह सकते हो कि कैंगलैंग सेट के अंदर होली सन है। वो लोग बोलते मास्टर हमको बताते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ह्यूमन और डीमन रेस की वॉर लगभग 2 महीने तक चली। यहाँ पे दोनों तरह के लोगों को काफी लॉस हुआ और किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर विनर कौन है। पर पता नहीं क्यों आज से 15 दिन पहले दोनों ही तरह के लीडर एक एग्रीमेंट को रीसेंट करने के लिए मान गए। वो लोग अब यहाँ और फाइट नहीं करना चाहते। जुआन चैन सोच रहा था ये यहाँ पे बिल्कुल फालतू बात है, लगता है मैंने जो उस दिन किया उस वक्त से वॉर रुकी है। वो ये जो बोलता है सेक्रेट डोमेन के अंदर हजारों सालों से होली सन की ब्रेथ को ढूंढा जा रहा है। कुछ टाइम पहले हमारे पास में काफी खतरनाक न्यूज आई, यहाँ पे होली सन की लास्ट ब्रेथ बीवेंग माउंटेन के अंदर थी, उसके बाद वो वहाँ डिसअपीयर हो गई। बीवेंग माउंटेन और कैंगलैंग सेट दोनों ही बॉर्डर पे है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को लगा शायद से होली सन कैंगलैंग सेट के अंदर होगा और हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह की हरकत कर दी। जुआन चैन बोलता तुम लोग का कहना है तुम लोग के पास में न्यूज आई थी, तो आखिर तुमने यहाँ पे ये न्यूज सुनी कहाँ से। हम देखते हैं वो बोलने में काफी झिझक रहा होता है, तभी जुआन चैन वहाँ पे कुछ करता है और वो तीनों ही काफी जोर जोर चिल्लाने लगते हैं। वो बोलता है मास्टर यहाँ पे ये काम 9 हेवन सेट का है, हमें यहाँ पे ये न्यूज 9 हेवन सेट के एल्डर यूनिसन ने बताया। जुआन चैन बोलता है 9 हेवन सेट, चलो देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है। सीन चेंज होता है और हमें सेक्रेट डोमेन के ईस्ट में तिहानी सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ बंदे वाइन पी रहे होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं ह्यूमन और डीमन की फाइट के बाद 7 होली सेट का लीडर 9 हेवन सेट नए डिसाइपल को रिक्रूट कर रहा है। यही वजह की तिहानी सिटी के अंदर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। दूसरा बंदा बोलता है हर 10 साल के अंदर 9 हेवन सेट ओपनली बंदों को रिक्रूट करता है, यही वजह कि बहुत सारे लोग वहाँ पे एंटर करना चाहते हैं और अगर किसी बंदे के पास में ज्यादा टैलेंट हुआ तो बहुत इजीली एल्डर का डिसाइपल बन सकता है। हम देखते जुआन चैन वहाँ पे होता है, वो उन बंदों से बोलता है मुझे भी यहाँ पे 9 हेवन सेट को ज्वाइन करना है, क्या बता सकते हैं आखिर ट्रायल कहाँ चल रहा है। वहाँ पे एक दूसरा बंदा बैठा होता है जिसका नाम था यी तियानवू, वो बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे शॉर्टकट चाहिए। फिर हमें मिलेनियम बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। जुआन चैन बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से यहाँ पे यही शॉर्टकट है। तियानवू बोलता बेटा गू सेंगतोंग आपको नहीं पता ये रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, 9 हेवन सेट के ज्यादातर एल्डर्स यहीं पे खाना खाने के लिए आते हैं, यही वजह कि ज्यादातर लोग फाइट करके उनको एंटरटेन करते हैं। जुआन चैन कहते तुम्हारे कहने के हिसाब से हमें भी यहाँ पे ये काम करना होगा, यही वजह कि तुम अपने साथ मुझे लेके आए। तियानवू बोलता हमारे पास एक काफी अच्छा तरीका है, वैसे भी अकेले यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हम दोनों साथ में रहेंगे तो हमारा काफी फायदा होगा। 9 हेवन सेट के लोग अगर हमें चूज नहीं भी करते तो भी अच्छे से फाइट करने की वजह से ये जगह हमें याद रखेगी। जुआन चैन बोलता क्या यहाँ पे एल्डर यूनिशन भी आने वाले हैं। तियानवू बोलता इसका तुमने ऑलरेडी 9 हेवन सेट के बेस्ट मास्टर एल्डर यूनिशन के बारे में सुन रखा है, मैंने आज से पहले उनको कभी नहीं देखा और उन्होंने बहुत सालों से कोई भी डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं किया। आज यहाँ पे 2 एल्डर्स आए हैं जिनका नाम है तियानमो और तियानफेंग, ये दोनों ही यहाँ पे एल्डर यूनिशन के डिसाइपल है। अगर उन लोगों का भी ध्यान हमारे पर चल जाता है तो ये काफी अच्छी बात रहेगी, हमें यहाँ पे इतना लालच करने की जरूरत नहीं है। जुआन चैन सोचता अगर मेरा गैस सही है तो एल्डर यूनिशन वो चोगी वाला बंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका होली सन से कोई ना कोई लेन देना है जो कि मेरी लोकेशन को बार बार बता रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे ये चीज 9 हेवन सेट में जाने के बाद पता चलेगी। तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है बोलता है आखिर यहाँ पे इस बिल्डिंग के स्टैंडर्ड इतने कैसे गिर गए कि यहाँ पे निर्वाणा रीजन के बंदे भी एंटर कर पा रहे हैं। ये जो दूसरा वाला बंदा है ये एक्सट्रीम रीजन के मिडिल स्टेज पे है, तो यहाँ पे इसके बाद मैं अटैक करने वाला हूँ। एक दूसरी लेडी बोलती है तो आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं निर्वाणा रीजन वाले बंदे के ऊपर अटैक करूँ। यार वो सोच रहा होता है मेरी किस्मत काफी खराब है, मुझे यहाँ पे साथ में एक बंदा चाहिए था जिसके साथ मैं मिलके सिमिलर स्टैंडर्ड को हरा सकूं, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे इतना पावरफुल ओपोनेंट आ चुका है। ब्रदर गूस एकदम काफी ईमानदार इंसान है लेकिन उनका लेवल काफी लो है, अगर ये यहाँ पे मर जाते हैं तो सिर्फ मेरी गलती होगी। तुम दोनों फालतू बात करना बंद करो, मेरे दोस्त ने कहा तुम दोनों की स्ट्रेंथ काफी कम है इसलिए यहाँ पे ये तुमसे फाइट नहीं करने वाला, तुम दोनों से यहाँ पे मैं अकेले फाइट करूंगा, चलो देखते फिर तुम कितना बोल पाते हो। वो दूसरा बंदा बोलता है तुम हमसे अकेले फाइट करना चाहते हो, लाइफ में ये पहली बार है जब जैंग हुआ जो किसी ने इतना कम समझा है। वो लेडी बोलती मैं लुओ सिंगी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों को देखकर तियानवू बोलता है जिंगी और हुआनचू तुम दोनों तो तियानसन के हीरोज हो। एक दूसरा बंदा बोलता है मैंने तो ये भी सुना है कि ये लोग यहाँ पे एक्सट्रीम रीजन की पीक पे सिर्फ 6 महीने में पहुंच गए थे, ये लोग तियानी सिटी के बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट जीनियस है। हुआनचू बोलता अगर तुम सेंसिबल हो तो फटाफट से भाग जाओ वरना तुम पक्का से मारे जाओगे, लेकिन हम देखते जुआनचन काफी स्पीड से उसके पास में आ गया होता है और उसके पैर के ऊपर किक मारते हुए उस जमीन पे गिराया जाता है। ये देख के वहाँ के सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं, वो लोग बोलते इस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा है, आखिर वहाँ पे कब पहुंचा। जुआनचन बोलता आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे चॉइस देता हूँ, क्या तुम यहाँ से खुद से निकल जाओगे या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे हाथ और पैर तोड़ दूं।
सारे बंदे बोलते ये बंदा तो काफी पावरफुल है, ये यहाँ पे हुआंगचू को ऐसे धमकी दे रहा है। तभी सिंगी बोलते तुम्हें फेमस होने के लिए ऐसा तरीका अपना रहे हो, अगर तुमने यहाँ मेरे सीने में जाने दिया तो मैं तुम्हें छोड़ने का सोच सकती हूँ। लेकिन जुआन चैन काफी स्पीड से उसके पास पहुंच गया होता है। जुआन चैन बोलता है कि तुम्हें अटैक करना ही है तो मैं तुम्हारे पास में आ जाता हूँ। ये देख के सिंगी काफी शॉक हो गई होती है, पीछे हटते हुए सोच रही होती है ये बंदा काफी फास्ट है। तभी जुआन चैन वहाँ पे सिंगी के ऊपर काफी खतरनाक हॉट स्ट्राइक लगाता है। तियानवू सोच रहा होता है ब्रदर गुड का रियलम मुझसे काफी कम है, पर अगर यहाँ बात करें पावर ऑफ लॉ की तो बिल्कुल भी कम नहीं है। लगता है मुझे यहाँ पे काफी अच्छा शो देखने को मिलेगा। हुआंगचू आगे बढ़ते हुए बोलता है जूनियर सिस्टर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जुआन चैन बोलता लगता है तुम्हें गेम खेलने में काफी मजा आता है। जुआन चैन ने वहाँ पे हुआंगचू को भी काफी इजली ब्लॉक करके रखा होता है। दो मास्टर जुआन चैन को खिड़की से देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते पहली बार मैंने निर्वाणा लेने के बंदे को इतना इजली दो बंदों से फाइट करते हुए देखा है। ब्रदर तियानमो क्या तुमको पावर फील हो रही है? इस पावर ऑफ लॉ को हमने पहले ही फील कर रखा है, यहाँ पे ये पावर हमारे मास्टर की मदद से काफी मिलती है। अगर ये बंदा यहाँ पे 9 ज्वाइन करता है शायद से यहाँ पे इसको मास्टर की गाइडेंस मिल सकती है। तियान चैन बोलता है हुआंगचू और सिंगी इन दोनों के प्लान किया गया था कि ये लोग हमारे सेट के अंदर ज्वाइन करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था हम लोग को यहाँ पे एक बार के अंदर 4 जीनियस मिल जाएंगे। तियानमो बोलता है 4 जीनियस, लेकिन आखिर वो कौन है? तियान चैन बोलता है ब्रदर क्या तुम यहाँ पे देख नहीं पा रहे? तियानमो बोलता है ब्रदर तुम्हारे कहने के हिसाब से वो बंदा तियानवू है जो कभी भी नहीं हारा। जुआन चैन का ध्यान उन लोगों पे जाता है। जुआन चैन बोलता है अब टाइम आ चुका है रियल शो दिखाने का। तभी जुआन चैन वहाँ पे फायर पावर का यूज करता है। उसके फायर पावर को देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते ये अटैक सीधे हमारी तरफ आ रहा है, हम लोग इसे नहीं बच सकते। इस अटैक से हिट होने की वजह से वो लोग पीछे की तरफ जा गिरते हैं। वहीं उन लोग की वैसे देख के सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। जुआन चैन बोलता देख के ऐसा लग रहा है कि अब तुम लोग काफी अच्छा फील हो रहा होगा। जुआन चैन बोलता तियानवू चलो अंदर चलते हैं, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसको हम साफ कर देंगे। क्या वो तुम खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें अंदर नहीं जाना? तियानवू बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, आखिर मैं अंदर क्यों नहीं जाऊंगा। साथ ही में तियानवू सोच रहा होता है आखिर ब्रदर गुड तो कौन है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग है, मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। तभी अंदर से एक बंदा आता है बोलता है एल्डर तियानफेंग और तियानमो दोनों आपका अंदर वेट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग यहाँ पे अंदर की तरफ चलिए। सारे बंदे बोलते हैं यहाँ पे तो कोई टेस्ट हो ही नहीं रहा, ये लोग यहाँ पे डायरेक्टली अंदर कैसे जा सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है उन लोगों ने यहाँ पे हुआंगचू और सिंगी को हरा दिया, पर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें डायरेक्टली ले लिया जाए तो तुम्हें यहाँ पे उन लोग को हराना होगा। फिर शायद यहाँ पे एल्डर्स खुद तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आए। जुआन चैन और तियानवू दोनों ही अंदर आ गए होते हैं। तियानफेंग बोलता है हम लोग तुम्हारी फाइट देखी, तुम दोनों ही काफी कमाल के हो, मैं यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं करने वाला। 9 हेवन सेट के रूल के हिसाब से तुम दोनों में से किसी को भी मास्टर चूज कर सकते हो। जुआन चैन बोलता है क्या यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला? तियानफेंग बोलता है एग्जाम उनके लिए होता है जिनके पास टैलेंट की कमी होती है, तुम दोनों वो हो जिन्होंने हुआंगचू और सिंगी को हराया है, हमें यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम लेने की कोई जरूरत नहीं। गु सेंगतोंग मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ देखी, तुम काफी कमाल के हो, मुझे नहीं पता आखिर तुम यहाँ किसको मास्टर तौर पर चूज करने वाले हो। तियानफेंग बोलते ये है टॉप ग्रेड तियानलू पिल, ये यहाँ पे इस मास्टर की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इस पिल को खाने के बाद तुम एक्सट्रीम लेंगे फर्स्ट स्टेज पहुंच जाओगे। जुआन चैन बोलता मास्टर आपका थैंक यू। तियानमो बोलता ये सॉफ्ट आर्मर काफी पावरफुल है, ये यहाँ पे तुम्हें हर तरह के पेन से बचा सकता है, तो तियानवू ये मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। तियानवू बोलता थैंक यू मास्टर। तियानफेंग बोलता लेकिन तुम लोग को यहाँ पे जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ तुमको एंट्रेंस एग्जाम पास करा रहे हैं, 3 दिन बाद हम लोग 9 हेवन सेट में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे तुम्हारा रियल सेट एग्जाम होगा, उस टाइम तुम सारे सबके साथ पार्टिसिपेट करना होगा, उस एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से तुम लोग को रिसोर्सेज दिए जाएंगे। क्या तुम लोग यहाँ समझ में आ गया जो मैं बोलना चाहता हूँ? वो दोनों ही बोलते ठीक है मास्टर हम लोग समझ गए। जुआन चैन सोचता छोटे मोटे ट्रायल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे 9 हेवन सेट में जाके पता करना चाहता हूँ कि कौन मुझे हार्म करना चाहता है। फिर हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। तियानवू और तियानफेंग बोलते हैं यहाँ पे इंडोर एग्जाम होगा, 9 हेवन सेट के अंदर तुम्हारा स्टेटस क्या होगा ये उसके लिए है, अगर तुम लोग यहाँ फर्स्ट रैंक हासिल करते हो तो तुम लोग के पास में अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम यहाँ पे सेट मास्टर मिल सको, और 9 हेवन सेट के अंदर तुम्हारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज सबसे आप बेस्ट हो। जुआन चैन बोलता देख के लग रहा है कि ये 7 होली सेक्ट है, सिर्फ यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम इतना मुश्किल है। तियानफेंग बोलता है अगर तुम यहाँ पे एग्जाम को आधे में छोड़ देते हो तुम्हें यहाँ पे अगले 10 साल तक इंतजार करना होगा, जब तक यहाँ पे नए डिसाइपल्स रीएवेल्यूएट नहीं होते। तभी वहाँ पे बंदे बोलते हैं तियानफेंग आपके कहने का मतलब है यहाँ पे वो भी बंदे हो सकते हैं जिन्होंने 10 साल पहले ट्राई किया था। वो लोग बोलते हैं 9 हेवन सेट के अंदर 10 साल से प्रैक्टिस करने वाले लोग काफी पावरफुल होंगे, ये यहाँ पे नए बंदे को बुली करने जैसा है, पक्का से हमको यहाँ पे अच्छे कल्टीवेशन रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले। जुआन चैन सोचता है ये तो काफी मजेदार है, क्या यहाँ पे 9 हेवन सेट के पास में ये नियन हेवनली बुक से स्ट्रॉन्ग कुछ हो सकता है। एल्डर बोलते ठीक है अब यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर एंटर करो, तुम लोग को यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर एंटर करके जंगल में जाना है और उसके बाद ब्रदर्स के अटैक से बचते हुए जंगल को पार कर लेना है, जो भी यहाँ पे पार कर लेगा वो जीत जाएगा। यहाँ पे आप कौन सा तरीका यूज करते हो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस तुम लोग को एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला नहीं करना। सारे लोग बोलते ठीक है मास्टर हम समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे बंदे टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर काफी स्पीड से एंटर करने लगते हैं। जुआन चैन के बाद में तियानवू आता है बोलता है ब्रदर गु सेंगतोंग हम लोग यहाँ पे साथ में चलते हैं, आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत खड़ी नहीं करूंगा।
अंदर एंटर करने के साथ ही जुआन चैन पेड़ के ऊपर हाथ रखता है। वो वहाँ पे कुछ सेंस करने लगता है। जुआन चैन सेंस करता है 5 किलोमीटर दूर 4 लोग फाइट कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे 3 लोग घात लगा बैठे हुए हैं। वहीं अगर बात करें इस रास्ते की तो ये रास्ता बिल्कुल खाली है। जुआन चैन बोलता है तियानवू मेरे पीछे पीछे आओ। तियानवू बोलता है ब्रदर गू सेंगतोंग आप तो काफी कमाल के हैं, आप यहाँ पे हर टाइम बिल्कुल सही रास्ता चूज कर रहे हैं, हमारे रास्ते के बीच में कोई भी अटैक करने के लिए नहीं आ रहा। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि आपके पास में डिवाइन आई आ चुकी है। वहीं हम देखते हैं उन लोगों के पीछे हुआंगचू और जिंगी होते हैं। जिंगी बोलती ब्रदर आपका प्लान काफी अच्छा था, इन दोनों के पीछे रहने से हम लोग मुश्किलों से बच पाएंगे, ये लोग यहाँ पे आगे जाके हर एक अटैक को ले लेंगे। हुआंगचू बोलते हैं यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कोई भी हमें देख ना पाए। तो अभी हमें 9 हेवन सेट का साइड हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक एल्डर बोल रहे थे दोनों डिसाइपल काफी कमाल के हैं, यहाँ पे आगे कौन है वो लोग ऑलरेडी सेंस कर पा रहे हैं। एक दूसरा एल्डर हंसते हुए बोलता है काफी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे ये पूरी जगह फॉर्मेशन से कवर्ड है, उसके बावजूद यहाँ पे सेंस कर लेना काफी कमाल की बात है। मैंने पहली बार यहाँ पे ऐसा बंदा देखा है, उसको फॉर्मेशन भी नहीं रोक पा रही। तीसरा एल्डर बोलता है 1-2 बार बचना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये बंदा यहाँ पे लोग को बार बार एडवांस करना अवॉइड कर ले रहा है, जो कि हम जैसे एल्डर्स के लिए भी काफी डिफिकल्ट है। एल्डर तियानफेंग बोलते हैं उनमें से एक गू सेंगतोंग और दूसरा ये तियानवू, वो दोनों हमारे नए डिसाइपल्स है। उन लोगों की स्ट्रेंथ हुआंगचू और सिंगी से भी ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे ये तियानवू पहले से काफी फेमस था, उसके लिए यहाँ पे ऐसा परफॉर्म करना बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन गू सेंगतोंग पता नहीं ये बंदा कहाँ छुपा हुआ था, ये बंदा सच में एक राइजिंग स्टार है। दूसरा एल्डर बोलता है बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है एक ऐसा डिसाइपल देखे हुए जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है। यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग देख सके कि आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है, क्या वो यहाँ पे 9 हेवन सेट के पुराने डिसाइपल को हरा पाएगा। तभी वहाँ पे तालिस्मान जलाने की वजह से अंदर के सारे सीने के पास में उस एल्डर ने कुछ बोला होता है। तभी जुआन चैन वहाँ पे कुछ सेंस करता है और अपनी स्पीड को आगे बढ़ा देता है। तियानवू बोलता है गू सेंगतोंग आखिर आप यहाँ पे इतनी स्पीड से क्यों जा रहे हैं, मेरे लिए वेट कीजिए वरना मैं पीछे छूट जाऊंगा। एल्डर्स बोलते वो लोग भले सेंस करके उनसे बच सकते हैं, लेकिन अगर पुराने डिसाइपल उन लोग को ढूंढे तो लोग बिल्कुल नहीं छुप पाएंगे। जुआन चैन वहाँ पे सेंस कर रहा होता है कि बहुत सारे ओल्ड डिसाइपल उसके पीछे आ रहे हैं। जुआन चैन बोलते हैं यहाँ पे इतने सारे लोग मेरे पीछे आए हैं, इसका मतलब इनका टारगेट मैं हूँ। तभी जुआन चैन वहाँ पे रुक गया होता है। तियानवू बोलते ब्रदर गू सेंगतोंग आप मुझे यहाँ पे बैंड माउंटेन के अंदर मत छोड़ो, मुझे साथ में लेके जाओ। तभी वहाँ पे जुआन चैन और तियानवू को बहुत सारे ओल्ड डिसाइपल ने घेर लिया होता है। वो बोलते तो आखिरकार तुम लोग पकड़े गए। तियानवू बोलता फ्यूचर सीनियर्स यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं, तो यहाँ पे इस बैटल को इतने बड़े तौर पर करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही में तियानवू सोचता तो ब्रदर गू सेंगतोंग आखिर आपने यहाँ पे इस बार कौन सा रास्ता चुना, ये रास्ता तो काफी खतरनाक लग रहा है। डिसाइपल बोलते हैं यहाँ पे ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा टास्क ये है कि हम लोग पुराने डिसाइपल पीटे और अपनी रैंक को अप करे। अगर तुम लोग होशियार हो तो चुपचाप से मार खा लो, इस तरीके से यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तुम लोग को मार मार के हमें यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। तियानवू बोलता है कि 9 हेवन सेट के अंदर सच में ऐसा एक रूल है। अभी उनमें से एक बंदा बोलता है मैं यहाँ पे उतना बेकार इंसान नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम अपना वेपन निकाल के फाइट करो। अभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बंदे आगे बढ़ते हैं बोलते हैं तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारे पास यहाँ पे इस बंदे को हराने की एबिलिटी नहीं है, इसको तो मैं ही हराऊंगा। तभी जुआन चैन वहाँ पे एनर्जी को रिलीज करते हुए उस बंदे गला पकड़ लेता है, जिस वजह से वहाँ पे सारे बंदे के ऊपर काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक पड़ती है। वो सारे बंदे काफी जोर जोर चिल्ला रहे होते हैं। तियानवू भी काफी शौक हो गया होता है, बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। एल्डर्स बोलते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये पावर ऑफ लॉ काफी पावरफुल है। जुआन चैन बोलते हैं मैंने यहाँ पे तुम लोग को इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि मैं यहाँ पे तुम सारे चूहों को एक बार मारना चाहता था, तो देखते आखिर तुम में से कौन मेरे खिलाफ कुछ भी कर पाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है बच्चे तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम सिर्फ यहाँ पे एक्सट्रीम रीलन के अर्ली स्टेज पे हो और तुमने यहाँ पे इतने सारे सीनियर्स को एक साथ प्रोवोक कर दिया। अगर तुम यहाँ पे आज इस एग्जाम को पास भी कर जाते हो तो भी 9 हेवन सेट के बाद तुम्हारा फ्यूचर काफी बेकार होने वाला है। ये बोलने के साथ वो जुआन चैन के ऊपर पाम अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जुआन चैन वहाँ बहुत इजीली उसको अटैक और डॉज कर लेता है। जुआन चैन की वजह से वो बंदा काफी दूर जा गिरता है। जुआन चैन बोलता है तुम लोग को क्या लगता है सिर्फ हाई रियलम होना सब कुछ होता है, तुम लोग की मार्शल आर्ट को देख के लग रहा है कि यहाँ पे किसी कुत्ते ने कल्टीवेट किया हो, मुझे तुम लोग से फाइट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। सारे लोग बोलते फटाफट इसको रोको, ये बंदा यहाँ जाना नहीं चाहिए। जुआन चैन बोलता है मैं तुम सारे लोग को सिर्फ एक बार बोलूंगा, जो भी बंदे यहाँ मेरे रास्ते में आएंगे वो सारे लोग मारे जाएंगे। जुआन चैन की ये बात सुनकर सारे बंदे काफी कांप रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है बदर आखिर में क्या करना चाहिए, क्या हम यहाँ पे इस बंदे को फर्स्ट रैंक आता हुआ देखे। सारे एल्डर्स यहाँ पे हमको देख रहे हैं, अगर हम नए डिसाइपल को आगे जाने देंगे तो शायद से हम लोग यहाँ पे 10 साल और वेट करना पड़ेगा। वही हम देखते हैं ओल्ड डिसाइपल के बीच में हुआंगचू और सिंगी भी होते हैं, वो काफी स्पीड से भागने लगते हैं और बोलते हैं फर्स्ट रैंक सिर्फ हमारा है, हम लोगों ने यहाँ पे छुके काफी अच्छा काम किया। ब्रदर गू सेंगतोंग आपके इस वंडरफुल गिफ्ट के लिए थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो हमें कभी नहीं कर पाते। तियानवू बोलता है वो लोग यहाँ पे चांस का फायदा उठाते हुए फर्स्ट रैंक लेना चाहते हैं। जुआन चैन अपने पावर लॉ को एक्टिवेट करता है, बोलता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे एक एनर्जी से बना हुआ हाथ उन लोगों को पकड़ लेता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।